दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई कहानी में। आज की हमारी कहानी है अपने तो अपने होते हैं। आज की हमारी कहानी बहुत अच्छी शिक्षा देती है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब आपको कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। दयानंद के 8 बेटे थे और एक लड़की थी। दयानंद गांव के मुखिया थे और गांव वाले उनकी बात मानते थे। और दयानंद जी हर गांव के मजदूर गरीब की मदद किया करते थे। दयानंद जी का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। पास पास गांव में उनका दबदबा था। दयानंद जी काफ़ी समझदार आदमी थे। वह गांव में खेल प्रतियोगिता करवाते और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते। कोई भी गांव में प्रोग्राम होता तो दयानंद जी उसमें बड़ी खुशी से जाते। दोस्तों, दयानंद जी का बड़ा बेटा जो उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी, दयानंद जी ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया पास वाले गांव में। और दयानंद जी की बेटी जो बड़े बेटे से छोटी थी और उससे छोटे उसके 7 भाई और थे। दयानंद जी की बेटी की भी शादी लायक उम्र हो गई थी। दयानंद जी चाहते थे कि दोनों भाई बहन की शादी एक ही खर्च में हो जाए, इसलिए वह पास के गांव गांव रिश्ता तलाशने जाता, लेकिन उसे कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। दयानंद जी काफ़ी अमीर आदमी थे, लेकिन उनके मन में कभी अमीर गरीब का फर्क नहीं आया। तभी दयानंद जी को लोग इतना महान इंसान मानते थे। एक दिन की बात है, दयानंद जी को पता चलता है पास वाले गांव में एक लड़का रहता है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, लेकिन वो गरीब परिवार से आता है। लेकिन दयानंद जी गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं देखते थे। वो सिर्फ अच्छा इंसान और अपना काम करे और किसी की बुराई ना करे। दयानंद जी उस लड़के को देखने पास वाले गांव जाते हैं और उनके घर पहुँचे और उन घर वालों दयानंद जी की बहुत ज़्यादा सेवा की। जब उन्होंने दयानंद जी से पूछा, मुखिया जी बोलिए, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? दयानंद जी बोलते हैं, आपका एक लड़का है, उसके लिए हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। यह सब सुनकर लड़के के परिवार वाले हैरान रह गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब लड़के के पिताजी बोलते हैं, मुखिया जी, कहाँ आप और कहाँ हम बहुत गरीब हैं और आप अमीर हैं, तो आप अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे से करना चाहते हैं। तभी दयानंद जी बोले, देखिए, अमीर और गरीब तो बस एक खेल है। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता और इंसान दिल से अमीर होता है। तो आप बताइए, आपको रिश्ता मंजूर है? तभी लड़के का पापा बोला, जी बिल्कुल, एक बार लड़के से और पूछ लेते हैं। लड़के के पिता ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और बोला, बेटा इधर आ। जब लड़के के पिता ने बोला, बेटा ये पास वाले गांव के मुखिया जी हैं, यह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। अब तुम भी शादी के लायक हो गए हो, इसलिए बताओ तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? तब वह लड़का बोला, पिताजी आपकी बात कभी ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी यह रिश्ता मंजूर है। यह सब सुन दयानंद जी बहुत खुश हुए और लड़के के परिवार वालों को बधाई दी। जब मुखिया अपने घर आकर अपने परिवार में बात की, तब कुछ भाई खुश हुए और कुछ नाराज। बोले, हमारी बहन अमीर घराने में पली बढ़ी है, आखिर वो एक गरीब घर में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? यह सब सुन दयानंद जी बोले, इंसान दिल से अमीर होना चाहिए, साथ निभाने वाला होना चाहिए। शादी का रिश्ता सारी जिंद का होता है, इसलिए इसमें अमीर गरीब देखना मूर्खता होगी। तभी सब भाई बोले, ठीक है पिताजी, एक बार हमारी बहन से भी बात कर लीजिए। तब दयानंद जी अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे सारी बात करते हैं। जब दयानंद जी अपनी बेटी की बात सुनते हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं
और दयानंद जी की बेटी की विचारधारा बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। तब दयानंद जी की बेटी बोलती है, पिताजी आप जब चाहो यह रिश्ता पक्का कर सकते हैं। तब दयानंद जी और लड़के के परिवार वालों ने एक देखा दिखाई वाला प्रोग्राम बनाया, जहां लड़की और लड़का एक दूसरे को शादी से पहले देख भी ले और बाद भी पक्की हो जाए। एक दिन दयानंद जी पास ही गांव में बने एक धर्मशाला में प्रोग्राम करते हैं। वहां लड़के के परिवार वाले अपने लड़के के साथ आ जाते हैं। जब दयानंद जी की बेटी और लड़के के परिवार वालों का लड़का एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को पहली नज़रों से ही पसंद करने लगते हैं। फिर दोनों परिवार वालों ने अपना अपना व्यवहार किया और रिश्ता पक्का हो गया और पास पास गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। करीब 2 महीने बाद दयानंद जी के बेटे और बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। दयानंद जी के घर बहू आ गई और दयानंद जी की बेटी अपने ससुराल चली गई। अब घर में बहू आ गई थी तो घर में खुशी का माहौल बना रहता। बात करें दयानंद जी की बेटी का तो वो अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने पिताजी से बोलती, पिताजी मेरे पति और मेरे सास ससुर जी बहुत अच्छे हैं। ऐसा ससुराल हर लड़की को मिले, जरूरी नहीं है सिर्फ अमीर होना। दयानंद जी यह बात सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं, बेटी हमेशा खुश रहना और अपने ससुराल वालों का भी अच्छे से ख्याल और अपनी सास ससुर की सेवा करना। अब धीरे धीरे दयानंद जी के छोटे बेटे भी शादी के लायक हो गए थे। घर में रिश्ते आने लगे थे। अब दयानंद जी भी इन रिश्ते में विचार करने लगे थे। अब दयानंद जी चाहते थे कि उनके सारे बच्चों की शादी हो जाए और सब अपने अपने कारोबार में लग जाएं। अब दयानंद जी ने अच्छा समय देख अपने सारे बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करी और सब बच्चों को अपनी सारी जायदाद बांट दी और सब बेटे उनके अब अपने अपने कारोबार करने लगे। अब दयानंद जी काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। बस उनको इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उन्होंने अपने जीते जी सारे बच्चों की शादी कर दी है। अपने ऊपर का पिता फर्ज अपने जीते जी पूरा कर दिया और दयानंद जी आजकल अपनी पत्नी के साथ घूमने जाया करते हैं और कभी अपनी प्यारी बेटी के पास जाते, जिसे देख दयानंद जी की बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। धीरे धीरे दयानंद जी के बेटों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहने लगा और अपने पिताजी को बोलते, पिताजी उसे जायदाद का हिस्सा ज़्यादा मिला है, मुझे कम। यह सब अब रोज का चलने लगा था। अब यह सब देख दयानंद जी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे और खोए खोए रहने लगे थे। एक दिन की बात है, दयानंद जी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी और दयानंद जी के बेटों ने दयानंद जी को पूछा तक नहीं आखिर यह सब क्या हो रहा था। दयानंद जी सोचने लगे, बच्चों की शादी से पहले कितना अच्छा था, सब बेटे उनकी बात माना करते थे, आखिर अब क्या हो गया है इन सबको। जब दयानंद जी की बेटी को अपने पिताजी के बारे में पता चलता है, वो अपने पति के साथ अपने पिताजी से मिलने अपने मायके आ जाती है। यह सब देख दयानंद जी को अपनी बेटी पर गर्व होता है। दयानंद जी की बेटी अपने पिताजी से और अपनी माँ से अच्छे से बातें करती है और अपने माता पिता को संभालती है। यह सब देख दयानंद जी और उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोले, बेटा तुम्हारे जैसी बेटी भगवान सब माता पिता को दे। बेटी अपने माँ बाप से बिन कोई मतलब प्यार करती है। बेटी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती, बेटों से पहले आकर अपने माता पिता को संभाल लेती है। यही तो है एक बेटी का प्यार अपने माता पिता के लिए। यह सब देख दयानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। दयानंद जी की बेटी अपने भाइयों से मिलने जाती है और अपने भाइयों को समझाती है, जिन माँ बाप ने हमें इतना बड़ा किया और आज हम उनको दुख में उनके पास भी नहीं गए, माँ पिता से बढ़कर कोई नहीं है। यह सब बोल ही रही थी, तब उसका भाई बोलता है, देखो बहन,
पिताजी ने हमारे साथ नाइंसाफ किया है। सबको बराबर का हिस्सा आना चाहिए था, बल्कि एक को ज़्यादा और बाकी को बहुत कम। तब दयानंद जी की बेटी बोलती है, यह सब आपके मन का वहम है। आखिर ऐसा क्यों करेंगे पिताजी? पिताजी ने तो सबको एक समान जमीन जायदाद दिया है। अब आप लेकर कुछ भी बोलोगे, ये बात ठीक नहीं है। भाई हमारे को जिसने जन्म दिया है उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। जब इस बात को आप समझ में आएगा ना, आपको फिर दुख होगा। इसलिए कुछ बिगड़ा नहीं। आप किसी के बहकावे में ना आए और माँ पिता से मिला करें और उनकी सेवा किया करें। आखिर बुढ़ापे में बेटे ही तो माँ बाप का सहारा होते हैं। यह सब बोलकर दयानंद जी की बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। दयानंद जी अब ठीक हो चुके थे। वह अपने बेटों से मिलते और उन्हें समझाते आपस में भाइयों का लड़ना ठीक नहीं है। सब भाइयों को जमीन जायदाद का बराबर का हिस्सा दिया है। मैंने भला मैं तुमसे सबसे ऐसा क्यों करूँगा, और ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा? लेकिन दयानंद जी के बेटे इस बात को नहीं मानते थे। यह सब दयानंद जी देख बहुत बीमार हो गए। धीरे धीरे दयानंद जी की भी पत्नी बीमार हो गई। वो सब यह देखकर सहन ना कर सकी और बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। एक दिन की बात है, जब रात के समय दयानंद जी की पत्नी एकदम से उठती और लंबे लंबे सांस लेती हुई दोबारा लेट जाती है। यह सब देख दयानंद जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं। देखते हैं उनकी पत्नी कुछ बोल क्यों नहीं रही। जब दयानंद जी अपनी पत्नी की नब्ज देखते हैं तो देखते ही रोने लग जाते हैं, क्योंकि अब दयानंद जी की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सुबह जब हुई, सब रिश्तेदार गांव वालों को खबर मिल जाती है और अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। लेकिन दयानंद जी के बेटों को कोई दुख नहीं था, अनुभव नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने शर्म के मारे अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और बड़ी जल्दी भोग कर दिया। अब दयानंद जी बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस करने लगे और सारा दिन सोचता रहता, आज तक रुतबा अच्छा किया, सबको अच्छी शिक्षा दी, और आज मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है? हे भगवान, आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे से मेरी औलाद ऐसा क्यों कर रही है? फिर दयानंद जी सोचते हैं, चलो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यही सब सोचकर अपने मन को बहला लिया करते थे और जब मन करता अपनी बेटी के पास जाकर उसे मिलकर आ जाते, जिसे दयानंद जी के मन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती थी। और दयानंद जी की बेटी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि दयानंद जी ने अपनी बेटी के लिए जरूर गरीब परिवार देखा था, लेकिन वो परिवार में दयानंद जी की बेटी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। कभी कभी बेटी अपने पिता से बोलती, देखिए पापा, मेरे भाइयों की बीवियां सब कुछ मिलने के बावजूद भी तंग रहती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो बोलती हूँ हर लड़की को मेरे पति जैसा पति मिले, और मेरे सास ससुर जी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दयानंद जी को बस एक ही बात का दुख था कि उसकी लाद अब उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, बल्कि उन्हें सब कुछ पता है कैसे उनके पिता ने इतनी जायदाद नेक काम से और अपनी मेहनत से हासिल करी है, जिसके लिए अपनी औलाद के लिए। लेकिन उसी औलाद ने आज जायदाद के लालच में दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया। दयानंद जी की बेटी अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि दयानंद जी की बेटी काफ़ी ज़्यादा समझदार और अच्छी लड़की थी। इसलिए वो अपने पापा को अपने साथ अपने ससुराल ले गई। लेकिन दयानंद जी के बेटे अपने पिता के बारे में इतना नहीं जानते थे, तभी तो उन्होंने जायदाद लेने के बाद दयानंद जी के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था पिता का साया और साथ मुश्किल टाइम में हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, जैसा कि दयानंद जी के बेटे अपनी बीवियों की ज़्यादा बात मानते थे, तो उनकी सभी की बीवियां काफ़ी ज़्यादा खर्चीली थी।
उन्होंने पैसों को ऐसे उड़ाया जैसे हवा में कोई पतंग उड़ाता है। देखते ही देखते दयानंद जी के बेटों का बुरा हाल हो गया था। अब उन्हें खाना पकाने के लिए पैसे या खाने पीने का सामान भी ले आ पा रहे थे और उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब उनके पास और कोई भी साधन नहीं बचा था कमाई करने का। जितना कुछ था वो सब गवा बैठे थे। जब आपस में सारे भाई इकट्ठा हुए तब उन्होंने कहा, अब हमारे पास रहने का घर नहीं बचा है। 10 दिन बाद हमें अपने घर खाली करने पड़ेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। कैसे उन्होंने अपने पिता और माँ को धोखा दिया था और अपने पिता को ही नहीं संभाला। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जब एक भाई ने बोला, हम अपनी बहन के घर पर चलते हैं, वहाँ रहेंगे और थोड़ा बहुत काम भी मिल जाएगा। तब सब भाई और उनकी बीवियाँ अपना सामान बांधकर चले गए। उन्हें वहाँ आता देख दयानंद जी और उनकी बेटी बोले, क्या हुआ आप सबको? आपको तो हम लोग पसंद नहीं थे, तो कैसे आना हुआ गरीबों के पास? यह सब सुन सारे भाइयों का सर शर्म से नीचा हो गया, क्योंकि भाइयों ने अपनी बहन को गरीब कहकर मजाक उड़ाते थे। अब दयानंद जी के सारे बेटे अपने पिता के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। तब दयानंद जी खुश हो गए, अपने बेटों के लिए घर का बंदोबस्त करवाया। दयानंद जी ने गांव वालों का काफ़ी बुरे समय साथ दिया था। तब सारे गांव वालों ने मिलकर दयानंद जी का घर वापस दिलवाया। इस प्रकार सब खुश रहने लगे और अपना अपना काम करने लगे। तो दोस्तों, बोलते हैं ना, बुरा समय आए तो अपनों को कभी नहीं भूला करते। आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल और एक नई कहानी में। धन्यवाद।